आज आपके साथ चिकन के कबाब बनाने की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूं और इंशाल्लाह जब भी आप इन कबाब को मेरे तरीके से बनाएंगे यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। इस बात की गारंटी है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जूसी कबाब आपके बनेंगे। सिर्फ आपने इस वीडियो को फॉलो करना है, ठीक है। बाकी कबाब के जो टेस्ट की ज़िम्मेदारी वो मेरी है। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने ले लेनी है 4 अदद प्याज, छोटे साइज़ की। अगर बड़े साइज़ की हो तो 3 भी आप ले सकते हैं। वेट की बात करें तो तकरीबन 200 ग्राम होगा प्याज का वज़न। इसको आपने चॉपर में डाल देना है। थोड़ा सा आपने ले लेना है अदरक, थोड़ा सा लेना है लहसुन, 2 से 3 हरी मिर्चें और 2 से 3 जो लाल वाली मिर्चें हैं ना, ये भी हरी मिर्चें हैं। इसका कलर चेंज हो गया है, ये मैं सिर्फ खूबसूरती के लिए इसमें ऐड कर रहा हूँ। प्याज को, अदरक, लहसुन को, हरी मिर्चों को आपने बारीक कर लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है आधा किलो चिकन का कीमा। चिकन का कीमा आपने थाई का इसके अंदर शामिल करना है, ठीक है। सीने का नहीं करना है, क्योंकि सीने का जो चिकन का कीमा होता है वो थोड़ा सा ड्राई होता है। थाई का जो होता है ये जूसी होता है, तो इससे कबाब आपके जूसी बनेंगे। इसको भी अच्छे तरीके से आपने बारीक कर लेना है, बिल्कुल बारीक कर लेना है। तो ये कीमा प्याज हमारा अच्छी तरह से बारीक हो चुका है। तो अब कुछ मसाले हैं, बेसिक से मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले इसके अंदर हम नहीं शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें आधा चम्मच शामिल कर दें। धनिया कुटा हुआ इसके अंदर शामिल कर दें 1 चम्मच। ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच आपने इसमें शामिल कर देना है। नमक इसके अंदर शामिल करना है आधा चम्मच। अगर 1 किलो चिकन से बनाएंगे फिर 1 चम्मच शामिल कर देना। थोड़ा सा आपने इसके अंदर मस्टर्ड पाउडर भी शामिल कर देना है, हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर दें या कुटी हुई काली मिर्चें। थोड़ा सा आपने इसके अंदर पुदीना शामिल कर देना है। धनिया नहीं शामिल करना, पुदीना शामिल करना है। तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेना है, ठीक है। जब आप मिक्स करेंगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि ये कीमा थोड़ा सा नरम हो गया है, इसके अंदर चिपक आ गई है। अब इसके अंदर हम ब्रेड डाल लें, ब्रेड क्रम्स डाल लें। भाई कोई ऐसी चीज़ आपने इसके अंदर नहीं डालनी, ना कॉर्नफ्लोर डालना है, ना ब्रेड क्रम्स, ना ब्रेड चूरा करके डालनी है। क्योंकि इस तरह की चीज़ें आप डालेंगे ना तो फिर जो चिकन का जो टेस्ट है ना, चिकन का और प्याज का, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये पतला आपको लग रहा है तो कोई मसला नहीं है, आपने उसको पतला ही रहने देना है। पतले के भी कबाब बन जाएंगे और ये कबाब टूटेंगे नहीं। चिकन के कबाब, एक मेरी बात याद रखिएगा, इसके अंदर बाइंडिंग के लिए डालने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं होती, ये टूटते नहीं है कबाब, सही है। आप जैसे मर्ज़ी चाहे इनको बना लें। तो मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए रख रहा हूँ फ्रिज के अंदर, 30 से 40 मिनट के लिए, फिर आपको बताता हूँ। तो ये देखें, इस कीमे को तकरीबन 30 से 40 मिनट मैंने रखा था फ्रिज के अंदर और उस टाइम आपको थोड़ा सा पतला लग रहा था। अब ये सेट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप इसको फ्रिज में रख के इस तरह से कबाब बनाएंगे ये सेट हो जाएगा। तो आप फटाफट से इसके कबाब बना लेंगे, जिस तरह से कि हम शामी कबाब बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा इसका साइज़ आप बड़ा रख लें, या उतना रख लें, या शामी कबाब से थोड़ा सा बड़ा साइज़ रख लें। और अगर ये कीमा आपके खुदा ना खास्ता हाथों को चिपक रहा है तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, हाथ को ऑयल लगा लेंगे, सही है। मगर मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आपने इसके अंदर बाइंडिंग के लिए कोई चीज़ नहीं डालनी कि ये पतला हो गया है, ये डाल दें, वो डाल दें, फिर उससे ना टेस्ट ख़राब होगा। तो इसी तरह से एक दफ़ा सारे कबाब बना लेते हैं और उसके बाद इनको फ्राई करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखें, सारे कबाब मैंने बना लिए हैं। अब आपने क्या करना है कि सिंपल इसको फ्राई करना है, ना इसके अंदर अंडा डिप करना है, ना ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। बस थोड़ा सा ऑयल डाल लें किसी भी फ्राई पैन के अंदर, 3 से 4 टेबल स्पून, ठीक है। और इनको आपने करना है स्लो कुक, यानी कि हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। 10 से 12 मिनट लगा के, 15 मिनट भी लग सकते हैं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि इसको हम कवर नहीं कर रहे हैं, हल्की आंच पे पकेगा, खुले उससे पकेगा। तो आपने इतना टाइम तो लगाना है कि ये चिकन अच्छी तरीके से पक जाए और कलर भी अच्छा आए। अगर देखें आप चूल्हा तेज़ रखेंगे ना तो कलर फिर इसका काला पीला हो जाएगा, अच्छा कलर नहीं आएगा और अंदर से कबाब आपके कच्चे भी रह जाएंगे, ठीक है। 3 से 4 मिनट जब पक जाएँ तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है ताकि दूसरी साइड से पक जाएँ, और 2 मरतबा आपने इसकी साइड को चेंज करना है। हर 3 से 4 मिनट के बाद आपने साइड को चेंज कर देना है, सही है। ये पहली मरतबा हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं, दोबारा से फिर करेंगे और एक दफ़ा दोबारा से इसकी साइड चेंज करेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इनको बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इन कबाबों को ओवर कुक कर देंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा पका देंगे, तो उससे भी ये कबाब ना ड्राई हो जाते हैं,
चिकन के कबाब है ना, क्योंकि चिकन वैसे थोड़ा सा ड्राई होता है, ये बीफ के नहीं है, इसके अंदर इतना कोई ज़्यादा फैट नहीं होता और हमने कोई एक्स्ट्रा फैट इसमें डाला भी नहीं है। सिर्फ ये कबाब चिकन का जो अपना पानी है उससे जूसी बनेंगे और प्याज के साथ। और जो इसके अंदर लाल मिर्चें मैंने शामिल की है ना, ग्रीन वाली जो मिर्चें होती हैं, हरी मिर्चें, वही लाल मिर्चें भी आपको मिल जाती हैं मार्केट से, तो उससे इन कबाबों के ऊपर ना खूबसूरती आती है। देख रहे हैं आप, रेड रेड से आपको नज़र आ रहे हैं ना। और इस टाइम पे आके मैंने थोड़ा सा चूल्हा तेज़ किया है, क्योंकि कबाब हमारे बन चुके हैं, सिर्फ इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाए फिर हम इसको बाहर निकालते हैं। और एक कबाब ना मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगा। आप इसको दही की जो ग्रीन चटनी है ना उसके साथ सर्व कीजिएगा, कोई दावत कोई पार्टी हो, अगर आप इफ्तार पार्टी में इनको बनाना चाह रहे हैं, यकीन करें आपको मज़ा आएगा। ऐसी रेसिपी है। तो बेहतरीन सा कबाबों के अंदर कलर आ गया है और बेहतरीन ये कुक भी हो चुके हैं। तो अब इसको हम क्या करते हैं कि बाहर निकालते हैं और फिर मैं आपको इसका जो फाइनल लुक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, सारे कबाब बन के आ चुके हैं। अब बारी है कि एक पीस मैं आपको ज़रा तोड़ के दिखाऊं। सबसे पहले आप इसका लुक चेक करें और इंशाल्लाह जब भी आप ये कबाब इसी तरह से इसी वीडियो को फॉलो करके बनाएंगे, आपके कबाब भी ऐसे ही जूसी और मज़ेदार बनेंगे और कलर भी इंशाल्लाह इतना ही खूबसूरत आएगा। ये देखें आप, बिल्कुल भी अंदर से ड्राई नहीं है, एकदम जूसी कबाब हैं और अंदर तक कीमा पका हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।